Assalamu alaikum everyone. This is me, Bidko Sana Rahman, currently pursuing MBBS from JNCH भागलपुर बिहार। इस वीडियो का मेन टॉपिक ये होने वाला है कि हम रिवीजन करें लास्ट के 1 मंथ में या फिर मॉक टेस्ट दें। तो मॉक टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अगर मॉक टेस्ट नहीं दोगे इस टाइम पे तो तुम्हारे एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होगी, और अगर तुम रिवीजन भी नहीं करोगे तो भी तुम्हारी एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत खराब होगी। तो लास्ट के इन 1 मंथ पे तुम्हें रिवीजन भी बहुत अच्छे से करनी है और मॉक टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, मैं इस वीडियो में तुम्हें कंप्लीट हर चीज़ बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों का सबसे मेन क्वेरी जो इस टाइम पे अभी है वो यही है कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई में नींद आने लगती है, या टेस्ट के एनालिसिस किस तरह से करें, क्या करें। तो देखो, तो अगर तुम टेस्ट दे रहे हो और तुम फिर उस टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो 3 घंटा वो बैठ के तुम्हारा टेस्ट देना वेस्ट हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हारा 3 घंटे बैठ के टेस्ट देने का। तो तुम्हें टेस्ट की एनालिसिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, रिवीजन भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा। लास्ट के इस 1 मंथ को तुम कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो। सी, अभी बहुत सारे बच्चों का मतलब बायो बहुत सही होगा, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बायो कम पढ़ रहे हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ रहे हैं। सो रिमेंबर वन थिंग कि बायो ही आपका 50% वेटेज रखता है। तो बायो को छोड़ना नहीं है ये सोच के कि बायो में मुझे सब कुछ आता है। रिविजन इज द की टू सक्सेस। तो रिविजन भी आपको इस टाइम पे करना है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री की रिविजन करने के चक्कर में आप बायो को इस टाइम पे नहीं छोड़ सकते हो। तो आप सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले बायो को रिवाइज करो। क्या करो आप बायो में कि आप सबसे पहले 2 चैप्टर उठाओ सुबह में, और हर दिन उस चैप्टर के कैसे रिवीजन करोगे, आप हर दिन उस चैप्टर के क्वेश्चंस उठाओ। क्वेश्चंस उठा करके आप चैप्टर्स की रिवीजन करो। और जब तुम्हें लगे कि ये ऐसे क्वेश्चंस तुमने बहुत सारे कर रखे हैं, सब देखा देखा सा क्वेश्चंस है, तो एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी को अपना रिवाइज करो, एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करो, कुछ भी न्यू मिले एनसीईआरटी में उसको रिवाइज करो। और इस तरह से तुम्हें रिवाइज करना है। एक बात याद रखो कि अब तुम्हें हर दिन अब तुम्हें एक मॉक टेस्ट देना है, चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो या नहीं हो। अगर तुम्हारा पीवाईक्यू नहीं हुआ है तो तुम एक दिन मॉक टेस्ट दो, उसके नेक्स्ट डे पीवाईक्यू करो, फिर नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट दो, फिर पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुमने पीवाईक्यू अभी तक नहीं कर रखा है, और अगर तुम्हारा पीवाईक्यू तुमने किया हुआ है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ आता है मुझे, तो हर दिन मॉक टेस्ट दो, क्योंकि सिर्फ यही 1 महीना है और अब तो 1 महीना भी सही से नहीं बचा है। तो मॉक टेस्ट हर दिन दो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखा है और तुम्हारे सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पूरा का पूरा मॉक टेस्ट तुम हर दिन मत दो, या फिर अल्टरनेट डेज पे भी मत दो। तुम देखो जितने चैप्टर्स तुम्हारे अच्छे से हुए हुए हैं तुम उन पे ज़्यादा फोकस करो। उन सभी चैप्टर्स की तुम्हें हर एक चीज़ आनी चाहिए। अब जो चैप्टर तुमने छोड़ दिए हैं उसे छोड़ दिए हैं, उसे छोड़ दो। अभी कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि जो तुमने छोड़ दी तुम उसे बैठ के करने लग जाओ। जितने चैप्टर्स तुमने किए हुए हैं ना, उन सब चैप्टर्स पे मतलब इतना स्मूथ हो जाओ कि तुम्हें उस चैप्टर की हर एक चीज़ आता हो। उस चैप्टर से तुमसे कभी भी कोई भी कुछ भी पूछे, ऐसा नहीं हो कि तुम्हें बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ कि मुझे इसका नहीं आता। तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें आता है, तो तुम्हें उसका हर चीज़ आना चाहिए। तो उस चैप्टर से ज़्यादा फोकस करो जो तुमने अच्छे से किए हुए हैं। अब जो तुम्हारा छूट गया है वो छूट गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुम्हें ये चैप्टर कोई चैप्टर आता है तो उसमें तुम फिर बोलो कि इस चैप्टर में मुझे ये टॉपिक नहीं आता या ये चैप्टर मैं भूल गया हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस चैप्टर में तुम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। और जो चैप्टर्स तुमने छोड़ दिए हैं तो उसमें तुम क्या करो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो भी बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक्स है, जहाँ से हमेशा हर साल क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, सिर्फ उन टॉपिक्स को देख लो, सिर्फ उसके क्वेश्चन कर लो। क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम एक फ्रेश चैप्टर उठाओ और उसे तुम पूरा का पूरा पढ़ो। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस टाइम राइट नाउ। तो अभी तुम्हें क्या करना है, जितना भी तुमने पढ़ रखा है ना उन सब की रिविजन करनी है। तो कैसे करनी, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि मॉर्निंग में तुम पहले बायो करो, उसके बाद फिर तुम्हें क्या करनी है, उसके बाद तुम्हें करना है केमिस्ट्री। इस टाइम तुम्हें अपना 100% देना ही होगा। कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम अपना 100% ना दो इस टाइम। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं भी है 2024 के लायक, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना फुल एफर्ट देना होगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम 2025 के लिए प्रिपेयर करोगे और तुम 2025 में एकदम फोड़ दोगे, तो तुम्हें उसके लिए भी अभी से ही मेहनत करनी होगी। अभी से ही तुम्हें उसके लिए फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो कुछ भी तुम पढ़ोगे वो तुम्हें इवेंचुअली काम आएगा 2025 के लिए भी।
अगर तुम उसमें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी तुम जो भी पढ़ोगे वो तुम्हें नेक्स्ट ईयर हेल्प करेगा और बहुत हेल्प करेगा। तो ये सोच के मत छोड़ दो कि अभी 2024 में तो मेरा होगा ही नहीं, तो मैं 2025 में भी अपियर करूँगा। तो देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो यही सोच के छोड़ देते हैं कि 2020 इस साल मेरा नहीं होगा, मैं नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करूँगा। लेकिन यही वो टाइम है जब भीड़ छटती है। इन 25 लाख में से कोई 1 लाख से भी कम बच्चा सेलेक्ट होता है और यही वो टाइम है। इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे जिनकी भी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वो इस टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर बैठेंगे और वो छोड़ देंगे और वो नेक्स्ट ईयर के होप में बैठ जाएंगे और अभी के टाइम को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइम पे अगर वही कोई एक बच्चा जो सिर्फ 1 महीना अपना फुल एफर्ट लगा दे, अपनी जी जान लगा दे, तो वो चेंज हो सकता है, बिल्कुल उसका पूरा गेम चेंज हो सकता है, वो इसी साल सिलेक्शन पा सकता है। तुम हमेशा ये एक नेगेटिव थाउट लेके क्यों बैठते हो कि मेरा होगा नहीं होगा, हो सकता है मेरा नहीं हो। हम एक बार एक पॉजिटिव थाउट लेके बैठो ना कि अगर मैं अपना 100% लगा दूंगा तो क्या पता मेरा हो जाए। ये सोच के बैठो, ये सोच के मेहनत करो कि क्या पता मेरा हो जाए। ये हमेशा हर किसी के दिमाग में होता है, ये मेरा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं सोसाइटी को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, मैं अपने माँ बाप को क्या, भाई बहनों को क्या जवाब दूंगा। हमेशा ये नेगेटिव थाउट नहीं होना चाहिए, एक पॉजिटिव थाउट होना चाहिए कि अगर मेरा हो गया तो उसके लिए वो सोच के एटलीस्ट मेहनत करो कि क्या पता इस 1 मंथ में तुम कुछ अच्छा कर जाओ। और नहीं भी अगर करोगे तो वो तुम्हें काम ही आएगी, वो तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। तो उन बच्चों की तरह सोचो जो इस टाइम पे बहुत मेहनत कर जाते हैं और बहुत बच्चों से आगे निकल जाते हैं, और वो इतनी मेहनत करके कितने बच्चों को रेस में पीछे छोड़ देते हैं और वो कितने बच्चों से आगे निकल जाते हैं, और वो एक सीट जो उनके लिए शायद नहीं थी, वो उस सीट को हासिल कर लेते। आप में से ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने साल भर बहुत अच्छे से तैयारी की, लेकिन इस टाइम पे वो अपना कॉन्फिडेंस छोड़ रहे हैं, वो अपनी होप छोड़ रहे हैं और इस 1 मंथ को, लास्ट के 1 मंथ को वो वेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी वो सीट छोड़ बैठेंगे जिस सीट के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है। तो अभी आपके पास टाइम है, नेचर ने आपको टाइम दिया है, तो जब नेचर ने आपको ये 1 मंथ का टाइम दिया है तो उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करो। तो क्या पता आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच गए, तो क्या पता आपका जो सपना था आपका वो सपना पूरा हो गया, तो ये सोच के मेहनत करो। इस टाइम पे बहुत बच्चे डिमोटिवेटेड होंगे और इसी टाइम पे कंपटीशन छिड़ता है। तो 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ना, और इसमें से 1 लाख से भी कम बच्चे का जो सिलेक्शन होगा, तो ये जो कंपटीशन इतना छटेगा ना, वो इसी टाइम पे छटेगा। अगर तुम अभी गिव अप कर दोगे तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि नेक्स्ट ईयर 2025 में भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अंदर, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है होना। थोड़ा कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा दिखाओ, थोड़ा हिम्मत करो और रिवीजन करो, भी बहुत रिवीजन करो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। अब तुम्हें केमिस्ट्री में कैसे करना है, तो इनऑर्गेनिक की बात करूँ, ऑर्गेनिक की बात करूँ, सब में तुम्हें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब देखो जैसे इनऑर्गेनिक में तुम कोई क्वेश्चंस कर रहे हो और तुम देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि सिमिलर हैं, जो कि एक ही ट्रेंड पे क्वेश्चंस है और वो तुमसे नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हें वो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आता है, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता नहीं है कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्यों सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हो और तुम बार बार वो क्वेश्चंस गलत कर दे रहे हो। तो तुम्हें फिर उस क्वेश्चंस को बुक से देखनी है, किसी भी वो टॉपिक को तुम सर्च करो यूट्यूब पे, वहाँ से वो टॉपिक क्लियर करो, लेकिन उस टॉपिक को क्लियर करो और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्पेशली इनऑर्गेनिक में, जैसे कि पी ब्लॉक से हो गया, मेटालिक प्रॉपर्टीज से हो गया, किसी एक ट्रेंड पर आ जाता है और फिर वो ट्रेंड में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन होता है, इस एक्सेप्शन का रीज़न होता है और तुम्हें नहीं पता होता वो चीज़, जिसकी वजह से तुम इनऑर्गेनिक में बहुत मिस्टेक करते हो। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आने लगे हैं, जैसे लास्ट ईयर ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो जहाँ पे उस तरह का है कि स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, उन सब टॉपिक्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दो, बिल्कुल थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादा अभी उस टाइम पे उस टॉपिक पे ध्यान देने, तुम उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो जिससे सिमिलर ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट का आ गया, बॉइलिंग पॉइंट का आ गया, कुछ भी आ गया, तो जो ट्रेंड है उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन है और तुम वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, तो तुम उसे अपने पहले बुक से करेक्ट करो कि तुम इसके पीछे क्या लॉजिक है और तुम बार बार वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो।
और फिर उसके बाद वापस से उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस करो और फिर देखो वो तुम्हारा कैसे क्लियर होता है, कैसे तुमसे सारे के सारे क्वेश्चंस झट 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 बन जाते हैं। हर चैप्टर्स के तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इस टाइम पे। किसी भी चैप्टर को बुक से नहीं पढ़ना है, किसी भी चैप्टर को बुक से नहीं पढ़ना है, इतना नहीं टाइम है तुम्हारे पास। हर चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो बहुत हुआ तो ऑर्गेनिक को पढ़ना है बुक से, बहुत हुआ अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है तो। और फिर तुम मॉक टेस्ट दो और बिल्कुल उसी टाइम पे दो, 2 से 5 के बीच में ही दो, कि तुम उस टाइम पे बिल्कुल बायोलॉजिकली एक्टिव होने चाहिए, मेंटली एक्टिव होने चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, कि तुम्हें बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल तुम्हें हर दिन मिले, कि तुम एग्जाम के दिन जा करके उस टाइम पे पेपर जब तुम्हें मिले तो उस टाइम पैनिक ना करो, तुम्हें उस टाइम एंजाइटी ना हो। तो हर दिन को अपना बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल बना लो कि तुम्हें उस वक्त परेशानी ना हो और तुम अभी से बिल्कुल कोप अप करना, हैंडल करना सीख जाओ वो एग्जाम वाले इन्वायरमेंट को बिल्कुल वैसा प्रिपेयर कर लो जैसा तुम एग्जाम के दिन खुद को प्रिपेयर करोगे, बिल्कुल वैसा ही प्रिपेयर कर लो ताकि तुम्हें एग्जाम के दिन कुछ अलग ना लगे। और फिर टेस्ट देने के बाद तुम्हें अपने टेस्ट की एनालिसिस करनी है कि कहाँ पर तुमने गलत किया, क्यों तुमने गलत किया, उसका क्यों तुमने उस क्वेश्चंस को छोड़ा, उसका आंसर क्या होगा, वो कैसे बनेगा। उसके बाद फिर फिजिक्स से क्वेश्चंस करो रात को और बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिजिक्स में। और फिजिक्स में जो चैप्टर तुमने छोड़ दिए हैं अब उन सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस मत करने लगना। जो चैप्टर्स तुमने किए हैं, जो आते हैं, उन सब के फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज करो, उन सब के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे देखो, इजी क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में और जो ट्रेंड है ना बिल्कुल उसी हिसाब के क्वेश्चन सॉल्व किया करो। बहुत ही पुराने पुराने क्वेश्चन सॉल्व मत करो, सिर्फ 10 साल के क्वेश्चन देखो और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। 2023 से 13 तक का ही क्वेश्चन देखो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मत देखो फिजिक्स के लिए। और बहुत सारे बच्चे 30-30 साल का क्वेश्चन करने लगते हैं, तो ये सब नहीं करना है अभी, बिल्कुल भी नहीं। और टेस्ट दो, अच्छे से टेस्ट दो, जहाँ पे मिस्टेक्स होती है, जहाँ पे भी नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं बनते तो अपने टीचर से पूछो कि सर इसका आंसर कैसे बनेगा, मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। उनसे पूछो कि क्या यहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है, क्या है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्लियर करो इन सभी चीज़ों को अपने। और टेस्ट में बिल्कुल एक्यूरेट सोच के आंसर फिल किया करो कि ये बिल्कुल इसी तरह से ही बनेगा और तुम उसे करो। और अगर वो क्वेश्चन गलत होता है, तुम्हारा वहाँ पे गलत होता है कि तुमने गलत तरीके से सोचा, तो फिर पूछो सर से कि तो फिर यहाँ पे मुझे किस तरह से सोचना था। और फिज़िक्स में आपको टाइम देना पड़ता है, तो रात का अपना पूरा टाइम फिज़िक्स के लिए दो, मैं ही बोलूँगी। और फिर इसी तरह से रिविज़न करो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल एंड आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। So just keep revising and giving your mock test and keep hustling. Thanks for watching.